नया साल 2025 दस्तक देने के लिए तैयार है। साल 2024 अपनी विदाई पर है। इसी बीच दुनिया भर में लोग नए साल 2025 के स्वागत और जश्न की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच लोग यह भी जानना चाहते हैं कि नया साल उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आने वाला है। नए साल में उनका जीवन कैसा रहने वाला है। जानते हैं मेष राशि का क्या क्या इसमें फायदा होने वाला है। कैसा रहेगा उनका करियर, कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसे रहेगी उनकी लव लाइफ, कैसा रहेगा उनका मैरिड लाइफ। मेष राशि वालों, राशिफल 2025 के अनुसार आपको औसत या फिर औसत से बेहतर परिणाम भी इस वर्ष मिल सकते हैं। विशेषकर मार्च के महीने तक शनि की विशेष कृपा से आप विभिन्न मामलों में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वहीं इसके बाद परिणाम तुलनात्मक रूप से कुछ कमजोर रह सकते हैं। हालांकि देश आदि से संबंध रखने वाले लोगों को मार्च के बाद भी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। बृहस्पति का गोचर भी मई के मध्य तक आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत रखना चाहेगा, अर्थात सामान्य तौर पर इस वर्ष आप अपने व्यापार व्यवसाय में अच्छा करते हुए देख सकेंगे। फिर भी साल के दूसरे हिस्से में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की जरूरत होगी। विद्यार्थियों को भी इस वर्ष अपेक्षाकृत अधिक निष्ठावान बनाकर अध्ययन करने की आवश्यकता रहेगी। यदि विवाहित है तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। साथ ही साथ एक दूसरे के साथ संबंधों को मेंटेन करना भी जरूरी रहेगा। अब जान लेते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके लिए मिला जुला या फिर थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन अगर आप अपने पे ध्यान दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेष राशि 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपको लाभ के भाव रहेंगे। ये अच्छी बात है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के प्रभाव पर भारी रहेगा, अतः थोड़ी सी जागरूकता तो जरूरी ही रहेगी। फिर भी मार्च तक का समय स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। इसके बाद शनि का गोचर द्वादश भाव में होने के कारण चंद्र कुंडली के अनुसार 7.5 की स्थिति निर्मित होगी। फलस्वरूप बाकी के समय स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। ये संभव तनाव मुक्त रहकर अच्छी नींद लेने की आप कोशिश करें और भागदौड़ और परिश्रम भी अपने स्वास्थ्य के अनुसार करेंगे तो स्वास्थ्य बिल्कुल ही मस्त बना रहेगा। अब जान लेते हैं कि आखिर आपका शिक्षा कैसा रहने वाला है। मेष राशि वाला, शिक्षा के दृष्टिकोण से ये साल 2025 आपके लिए औसत से बेहतर रह सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से अनुकूल यानी कि स्वस्थ रहा तो आप पूरे मनोयोग से पढ़ाई करेंगे तो परिणाम भी आपको बहुत ही अच्छे मिलने वाले हैं। वैसे सामान्य तौर पर उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति की स्थिति मई महीने के मध्य तक अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल रहने के कारण इस अवधि में अध्ययन का स्तर ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद का समय घर से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए तो बेहतर कहा जाएगा। साथ ही दूर और ट्रेवल से जुड़ी शिक्षा लेने वाले अभ्यर्थियों यानी मास्को में दूर संचार आदि से जुड़े विषयों की शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रह सकती है। अब जान लेते हैं कि आखिर आपका व्यापार यानी कि आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। मेष राशिफल 2025 के अनुसार व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ही अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक व्यापार व्यवसाय में अच्छा मुनाफा होता हुआ प्रतीत दिख रहा है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप अपने व्यापार व्यवसाय को सही और अच्छी दिशा में दे सकेंगे, लेकिन मार्च के बाद शनि ग्रह का द्वादश भाव में जाना कुछ लोगों के लिए कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि ऐसे लोग जो अपनी जन्मभूमि या फिर घर से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें तब भी संतोष परिणाम मिलते रहेंगे। विदेश में रहकर व्यापार करने वाले लोग अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़े हुए लोग भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। वहीं साल 2025 से मेष राशि वालों की नौकरी के दृष्टिकोण से इस साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक का समय अपेक्षाकृत यानी कि उनके अनुकूल ही रहेगा। वहीं बाद का समय कुछ हद तक कठिनाई देने का काम कर सकता है। हालांकि मई के बाद राहु के ग्रह गोचर की अनुकूलता तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम दिलाने का काम करेगी, लेकिन शनि की स्थिति को देखते हुए अपेक्षाकृत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। जिन लोगों की नौकरी यात्रा से जुड़ी हुई है अथवा उन्हें ऑफिस नहीं बल्कि फील्ड में रहकर काम करना पड़ता है, उनकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रह सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाई देखने को मिल सकती है। दूरसंचार विभाग, कुरियर सर्विसेज और यात्राओं से संबंधित कार्यकाल में आप करने वाले नौकरी पेशा लोग मई के बाद भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, लेकिन अन्य लोगों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेष राशि वालों, आर्थिक मामले में साल 2025 एवरेज काफी हद तक बेहतर परिणाम दे सकेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक मध्यम तक धन के कारक बृहस्पति का धन भाव में रहेगा, आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम दिलाने का काम करेगा। अतः संचय के मामले में आपको प्रयास सफल मिलेंगे। वही मई के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में
अपने प्रभाव को समेट लेंगे, लेकिन तीसरे भाव में जाकर वो लाभ भाव को देंगे। फलस्वरूप लाभ मिलता रहेगा। मई के बाद राहु का गोचर भी लाभ भाव में होने के कारण लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा। अर्थात बचत के लिए भले ही 2025 थोड़ा सा कमजोर रहे, लेकिन आमदनी के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। वही यदि हम लव लाइफ की बात करें तो राशिफल मेष वाले के अनुसार प्रेम संबंध के मामले में 2025 जुले परिणाम दे सकता है, और साथ ही साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक पंचम भाव के शनि ग्रह की दृष्टि सच्चे प्रेम करने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अन्य लोगों को कुछ कठिनाइयां देखने को मिल सकती है। यही नहीं, मई के बाद पंचम भाव में केतु का प्रभाव आपसी गलतफहमियों देने का काम कर सकता है। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में विश्वसनीयता का बनाए रखना बहुत ही जरूरी है। वहीं अगर आप चाहते हैं कि साल 2025 आपके जीवन में खुशियां लाए तो कुछ उपाय है जो आपको करना है। इसके लिए योजना हनुमान जी की पूजा करें। इसके साथ ही मंगलवार और शनि के दिन सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा हर गुरुवार के दिन केले की जड़ में जल चढ़ाए और विष्णु या गुरु बृहस्पति को लड्डू चढ़ाए। में आइए जानते हैं कि वृषभ राशि को क्या फायदा होगा, उनका करियर कैसा होगा, उनका प्रेम कैसा होगा, और साथ ही उनकी आगे का ये साल किस तरीके से बीतने वाला है। हम आपको इन सब चीजों पर विस्तार से बताते हैं। आपको बता दें कि वृषभ राशि वालों, राशिफल 2025 आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के संकेत दे रहा है, लेकिन मेहनत के अच्छे परिणाम देने का काम भी कर सकता है। विशेषकर मार्च 2025 तक शनिदेव आपसे एक्स्ट्रा मेहनत करवाने के बाद अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मार्च के बाद मेहनत के पूरे परिणाम मिल सकते हैं, अर्थात एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत फिर आपको नहीं रहेगी, बल्कि जैसी मेहनत वैसा परिणाम। वही राहु का गोचर मई तक आपके लिए काफी अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। बता दें कि मई के बाद आपके कार्य क्षेत्र यानी कि आपका जो वर्क प्लेस है, जो भी आप अपना कार्य करते हैं, उसमें उलझनें आ सकती हैं। ऐसे में शनि और राहु दोनों की स्थितियों को देखकर ऐसा लगता है कि कठिनाई तो पूरे वर्ष बरकरार रह सकती है, लेकिन कठिनाई के बाद काम सफल होंगे और अच्छे परिणाम भी मिल सकेंगे। बृहस्पति का गोचर भी आर्थिक मामले में आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे परिणाम देने और दिलाने का संकेत कर रहा है। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो शिक्षा के दृष्टिकोण से यह साल काफी अच्छा रह सकता है। आपकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी रहेगी, और इन मामलों में यदि आप प्रेम संबंध या फिर जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके आधार पर भी ये सामान्य तौर पर ये अनुकूल परिणाम देगा। इसके साथ ही ऋषभ राशि वालों का स्वास्थ्य, अगर हम उनकी हेल्थ की बात करें तो उनका जो स्वास्थ्य है वो सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस वर्ष किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग पर आप नजर नहीं आ रहे हैं। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद से समस्याएं और भी कम हो जानी चाहिए। हालांकि पूरी तरह से स्वस्थ समस्याएं दूर नहीं होगी, क्योंकि साल की शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में जिन्हें हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी पहले से ही है, उन्हें शुरुआती महीनों में कुछ परेशानी रह सकती है, लेकिन इसके बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो पुराने और क्लिष्ट रोगों को दूर करने में मददगार बनेगा। हालांकि मई के बाद से चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी विसंगतियां इस अवधि में ही रह सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं के कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। इसके अलावा यदि आप योग व्यायाम इत्यादि करते हैं तो साथ ही साथ शुद्ध और सात्विक भोजन लेते रहें। मई के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा करने में मददगार बनेगी, और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। वहीं आपको बता दें कि शिक्षा दृष्टिकोण से साल काफी अच्छा रहेगा, जैसा हमने अभी आपसे कहा, और इसके साथ ही शुरुआत से लेकर कई महीने तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति के प्रथम भाव के स्थित से होकर पंचम तथा नवम भाव को देखेगा। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। वहीं मई मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर यानी कि पॉजिटिविटी ऊर्जा लेवल को और ज्यादा हाई कर देगा। आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छा हो सकता है। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करेंगे और आपका इसमें भरपूर साथ देंगे। वहीं बुध ग्रह का गोचर भी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम दे सकेगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छा कर सकते हैं। इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि तथा बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन को उद्विग्न होने से रोकने की जरूरत होगी, यानी शांत होकर अध्ययन पर फोकस करेंगे तो इस वर्ष आपका काफी अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। अब जान लेते हैं व्यापार के सिलसिले में क्या कहता है वृषभ राशि।
आपके व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देता हुआ यानी कि आपके पक्ष में ही देता हुआ नजर आ रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान होगा, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छे परिणाम देगा। हालांकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत ले सकता है, लेकिन व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में भले ही धीमा सही, लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। वही मार्च के बाद आप दशम भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना काफी अच्छा और सकारात्मक परिणाम दिलाना होगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा कर सकेंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी दशम भाव में होकर आपके व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक देगा। अर्थात 2025 वृषभ राशि वालों के व्यापार व्यवसाय के लिए काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। इसके साथ ही ये साल वृषभ राशि वालों की नौकरी के लिए भी काफी अच्छा है। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज्यादातर आपकी नौकरी में मददगार बनना चाहेगा। वहीं मुख्य ग्रहों के गोचर को देखें तो दशम भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक दशम भाव में रहेगा, जो काम के प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन काम संपन्न होने के अच्छे योग रहेंगे। आपके वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकालने के बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित व प्रसन्न भी रह सकते हैं। तो ऐसे में ये साल अगर देखिए ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। थोड़ी बहुत चीजें जो इसमें है उसमें आपको उसे और अच्छा करने की कोशिश करनी है। अब ऐसे में कुछ उपाय है जो हम आपको बता देते हैं। साल 2025 से वृषभ राशि वालों के लिए उपाय: नियमित रूप से या फिर जब भी संभव हो आप गाय की सेवा करें, शरीर पर चांदी धारण करें, प्रत्येक चौथे महीने में 4 किलो या फिर 400 ग्राम खंड का दान करें। आइए जानते हैं मिथुन राशि को क्या क्या फायदा होगा। मिथुन राशि वालों, साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर साल रह सकता है। अर्थात 2024 की तुलना में साल 2025 ज्यादा अच्छा रह सकता है। मार्च तक शनिदेव भाग्य के माध्यम से कुछ सपोर्ट देना चाहेंगे, वहीं इसके बाद आपसे अधिक मेहनत लेकर अच्छे परिणाम भी आपको दे सकते हैं। अर्थात ये साल मेहनत तो करवाएगा ही, लेकिन परिणाम तुलनात्मक रूप से बेहतर और संतोषप्रद रह सकते हैं। राहु के गोचर को देखते हुए अपने बड़े बुजुर्गों और सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध रखने की कोशिश आपके लिए जरूरी रहेगी, जो आपके कार्य में भी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं पुरुषार्थ करने के साथ साथ धर्म, अध्यात्म और परमात्मा के प्रति निष्ठा भी जरूरी होगी, तभी मानसिक शांति बरकरार रह सकेगी, जिसका प्रभाव आपके काम, धंधे और व्यक्तिगत जीवन पर भी नजर आएगा। तो वहीं अध्यात्म से दूरी मानसिक चिंता बढ़ाने का काम कर सकती है। बृहस्पति का गोचर मई के महीने तक कमजोर है, लेकिन बाद तुलनात्मक रूप से अच्छे परिणाम देना चाहेगा। अतः राशिफल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में इस साल आप मिले जुले परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। परिणाम एवरेज से भी बेहतर रह सकते हैं और निजी जीवन में भी मई के बाद आने वाला समय बहुत ही अच्छा आपके लिए साबित हो सकता है। अगर बात करें आपके लव लाइफ के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन और प्रेम प्रसंग के लिए भी मई के बाद आप तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे और विद्यार्थी गण भी मई के बाद ज्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 से मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो उनका हेल्थ भी काफ़ी ठीक रहेगा। अगर हम पिछली तुलना में इस वर्ष ग्रहों के गोचर काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं और बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है। अतः मई मध्य के पहले पेट और जनगांगों को इत्यादि संबंधित कोई समस्या यदि आपको हो सकती है, यदि आपके पैरों में या जोड़ों में या फिर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम है, तो इससे आप नियंत्रित करें। इसका आप प्रॉपर जो भी आपको उपचार है उसको फॉलो करें, नहीं तो थोड़ी बहुत समस्या इसमें हो सकती है, लेकिन अर्थात समय के साथ ये भी आपका ठीक हो जाएगा, ऐसा इसमें अनुमान लगाया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें, आप नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या आने के कोई योग्य नहीं, यानी कि कोई नई और बीमारी आपको नहीं होगी। वहीं मई के बाद इस तरह की समस्याएं होंगी भी तो धीरे धीरे वो ठीक होने लगेंगी। हालांकि संतुलित दिनचर्या अपना भी सकते हैं आप, जो आपकी डाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सोने के आसपास की तकलीफ पहले से है तो मार्च के बाद थोड़ी सी आपको राहत मिल सकती है। अर्थात इस वर्ष सब कुछ ठीक रहने वाला है, लेकिन पहले की समस्या कम होगी जो आपको इस साल परेशान कर रही है और आपकी ज़िंदगी में एक नई ऊर्जा आपको ऐसा महसूस होगी। बस आपको थोड़ा सा सब्र करने की ज़रूरत है और आपको हर किसी पर विश्वास करके अपनी कोई भी कार्य आपको नहीं बताना है, अन्यथा आपका कार्य पहले नहीं हो पाएगा। वहीं साल 2025 मिथुन राशि वालों की अगर हम शिक्षा की बात करें, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है।
साल की शुरुआत से लेकर मई मध्य उच्च शिक्षा के कारक बृहस्पति ग्रह आपके द्वादश भाव में रहेंगे, जो विदेश अथवा जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी मदद कर सकते हैं। हालांकि अन्य विद्यार्थियों को तुलनात्मक रूप से अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं मई मध्य के बाद यानी कि मई के मिड में बृहस्पति आपके प्रथम प्रभाव पर आ जाएंगे और मिथुन राशि फल 2025 के अनुसार गोचर शास्त्र का सामान्य नियम प्रथम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं मानता है, लेकिन बड़े बुजुर्गों और शिक्षकों का आदर करने वाले विद्यार्थियों को बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। अर्थात कुछ सावधानियां आपको अपनाने की स्थिति में इस वर्ष आपको शिक्षा के मामले में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 से मिथुन राशि वालों का व्यापार काफी अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक मध्य तक अपने जन्म स्थान से दूर रहकर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग अथवा विदेश में संबंधित काम करने वाले लोग काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। तो वही मिथुन राशि 2025 के अनुसार मार्च के बाद शनि का गोचर अपेक्षाकृत अधिक मेहनत लेने का संकेत कर रहा है, यानी कि इस साल मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन मेहनत के परिणाम आपको मिल जाएंगे। भले ही किसी काम में तुलनात्मक रूप से अधिक समय लगे, लेकिन काम के सफल होने की भी अच्छी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में साल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा महत्वपूर्ण है। मिथुन राशि वालों के अनुसार नौकरी दृष्टिकोण काफी अच्छा रहने वाला है। हालांकि शुरुआती में थोड़ी बहुत आपको समस्याएं हो सकती है और आपकी लव लाइफ भी सही रहेगी। और अगर आपके शादीशुदा लाइफ में कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां आ रही हैं तो उसमें भी जल्द ही आपको निजात मिलेगा। फिलहाल आपको ज़रूरत है अपने आप को अच्छे से रखने को और आप इन सब चीज़ों के लिए आप खुद पे फोकस करें। अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए क्या है उपाय। साल 2025 मिथुन राशि वालों के लिए उपाय: शरीर के ऊपर हिस्से में चांदी धारण करें, नियमित रूप से मंदिर जाया करें, संत साधु और गुरुजनों की सेवा करें, साथ ही पीपल पेड़ पर जल चढ़ाएं। आइए जानते हैं कर्क राशि को क्या क्या फायदा होगा, उनका करियर कैसा रहेगा, उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन तमाम तरह की चीज़ों से हम आज विस्तार से जानते हैं। कर्क राशि वालों, साल 2025 आपकी बड़ी समस्याओं से आपको राहत दिलाने का काम कर सकता है। विशेषकर मार्च के बाद आपको पिछली समस्याओं से निजात मिल सकती है और आपके भीतर एक नई पॉजिटिविटी और साथ ही एक नई स्फूर्ति देखने को मिल सकती है। बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन से आप बेहतर करते हुए देखे जा सकते हैं। समस्याएं अभी पूरी तरह से दूर होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन समस्याओं कम होने से आप राहत की सांस लेंगे। इस साल आपकी समस्याएं थोड़ी बहुत कम होती हुई नजर आएंगी और आप उसमें अच्छा महसूस करेंगे। तो वहीं मई तक अच्छे लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। वहीं मई के बाद खर्च भी बढ़ सकते हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा कंट्रोल करना अभी से ज़रूरी होगा। हालांकि विदेश या जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों को मई के बाद भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों को आर्थिक और पारिवारिक मामलों में मई के बाद एक्स्ट्रा समझदारी और जागरूकता दिखाने की आवश्यकता रहेगी। राहु का गोचर भी मई के बाद तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकता है, अतः बीच बीच में अप्रत्याशित रूप से कुछ परेशानियां भी रह सकती हैं। प्रेम, विवाह और दाम्पत्य संबंधी मामलों में मई का समय आपके लिए काफी बेहतर कहा जाएगा। विद्यार्थी यानी कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मई के पहले ही अपने पढ़ाई की गति को मेंटेन कर लेंगे तो आगे उन्हें दिक्कत नहीं होगी और जिसका उन्हें रिजल्ट यानी कि उन्हें इसका परिणाम भी काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं साल 2025 में कुंभ राशि वालों का अगर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य कर्क राशि वालों के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला या फिर कभी कभी कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के मई तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जो स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं कहा जाएगा। विशेषकर यदि आपकी कमर, जनागू या मुख या फिर कहीं पे कोई परेशानी है तो इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जिन लोगों को पहले से ही परेशानियां हैं तो उन्हें अभी से ही इसके ऊपर अपने पे ध्यान दें। इसके साथ ही आपको बता दें हम मई के मध्य से बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में हो जाएगा, जो पेट और कमर संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। हालांकि परेशानियां नए सिरे से आ सकती है और अर्थात पुरानी परेशानियों की होने की स्थिति से उनका सही ढंग से इलाज और उचित आहार परेशानियों को दूर करने में मददगार, जबकि लापरवाही की स्थिति में नए सिरे से पेट कमर की तकलीफें हो सकती हैं। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है अगर आप अभी से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें तो आपको इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन आप समय के साथ साथ आप जल्द ही ठीक भी हो जाएंगे। अब जान लेते हैं कि आखिर उनकी शिक्षा कैसी रहेगी।
कर्क राशि वाले 2025 के अनुसार शिक्षा के मामले में सामान्य तौर पर बेहतर है या काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्यम तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखकर न केवल सामान्य शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को बल्कि व्यावसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। मई के महीने में मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में हो जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर यह कमजोर स्थिति कही जाएगी, लेकिन विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को के लिए भी अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर कर्क राशि वालों का व्यापार कैसा रहेगा। व्यापार व्यवसाय संबंधित मामले में यह साल तुलनात्मक रूप से अच्छा रहने वाला है। साल की तुलना में साल आपको ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन फिर भी व्यापार व्यवसाय के मामले में जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन या कोई भी फैसला ना लें, अदरवाइज नहीं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए आप अपने बड़े या फिर जो आपसे एक्सपीरियंस है आप उनसे सलाह एक बार लें, मशवरा करें, उसके बाद आप अपने आगे का सोचकर इस पे कोई फाइनल डिसीजन लें। और जैसे मैंने कहा कि जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का गोचर 8वें भाव में रहेगा, तो इससे जो तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को दिखेगा। फलस्वरूप कार्य व्यापार में कुछ कठिनाइयां परेशानियां देखने को मिल सकती है, लेकिन मार्च के बाद शनि अपनी नकारात्मकता समेट लेंगे। हालांकि शनि तब भी व्यापार व्यवसाय में कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन व्यवधान भी नहीं देंगे। फल्स यानी कि अगर अच्छा नहीं होगा तो आपको नुकसान भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छा चाहते हैं तो आप इन चीज़ों को ज़रूर करें। अगर मैं ओवरऑल इनके करियर की बात करूं, जैसे मैंने अभी कहा कि कर्क राशि जातकों के करियर की बात करूं तो मिला जुला प्रभाव देखने को मिलने वाला है। शुरुआती में इस राशि के 8वें भाव में शनि विराजमान रहेंगे, लेकिन समय के साथ थोड़ी परेशानियां आ सकती है। लेकिन मार्च के महीने में शनि के मीन राशि में जाने से उन्हें इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाएगी और शनि के नवम भाव में आने से संकटक शनि की पनौती समाप्त हो जाएगी और ऐसे में हर काम में सफलता के साथ खूब धन लाभ मिल सकता है और लंबे समय से अटका हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति के कारण आपके हर क्षेत्र में सफलता के साथ प्रमोशन और वेतन वृद्धि भी मिल सकती है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो वो भी ठीक रहने वाला है। हालांकि खर्च पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण करना होगा। इसके साथ ही बचत करने में सफल हो सकते हैं और साल के मध्य में निवेश करने के लिए आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर कर्क राशि वालों पे जो नकारात्मकता चीज़ें पड़ रही हैं, ऐसे में वो क्या उपाय करें जिससे उनका ये साल बहुत ही अच्छा और सुखमय बीते। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या उपाय है। कर्क राशि वाले शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें, घर में पूजा करें और अपने मन को शांत रखें। उपाय में आपको कुछ और भी बता देती हूँ। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि दोष निवारण के लिए शनि मंदिर में तेल का दान करें। मंगलवार को मांस मदिरा से परहेज करें और लाल वस्त्र दान करें। और गुरु दोष निवारण के लिए बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें और केले के वृक्ष की आप पूजा करें। आइए जानते हैं कि सिंह राशि वालों को क्या फायदा होगा, उनकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, उनका करियर, उनका स्वास्थ्य और साथ ही उनकी आगे की लाइफ कैसी रहेगी। सिंह राशि वालों 2025 कुछ मामलों में बहुत ही अच्छा रहने वाला है, पर थोड़ी बहुत आपको कमजोरी कहीं हो सकती है, बट वो आप समय के साथ ठीक कर लेंगे। अर्थात ये साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम दे सकता है। मार्च के महीने में शनि का गोचर एवरेज तो वही मार्च के बाद कमजोर परिणाम दे सकता है। लिहाजा व्यापार व्यवसाय और नौकरी से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। वहीं बता दें, नौकरी स्थानांतरण पर परिवर्तन करने पर भी स्थितियां निर्मित हो सकती है। यदि आप अपनी ऑफिस या अपना जॉब भी लोकेशन चेंज करते हैं, इसमें थोड़ी बहुत आपको परेशानी होगी, बट वो समय के साथ वो भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि फलस्वरूप घर से दूर भी रहना आपको किसी कारणवश पड़ सकता है। हालांकि आर्थिक मामले में ये साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है, क्योंकि साल की शुरुआत में बृहस्पति की दृष्टि धन के स्थान पर रहेगी। वहीं बाद में बृहस्पति लाभ भाव में पहुंचकर विभिन्न माध्यमों से लाभ करवाना चाहेगा। अर्थात कामों में कुछ कठिनाइयां, लेकिन आर्थिक मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है और निजी संबंधों में भी कई मई के बाद का अच्छा ज्यादा समय आपको परिणाम दे सकता है। आपकी विवाह की बात करें तो विवाह से संबंधित मामलों में अनुकूलता देखने को मिल सकती है। संतान आदि संबंधित मामलों में अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। वहीं शिक्षा संबंधित मामलों में भी मई के बाद का सफर अच्छा और परिणाम दे सकता है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अगर मेहनत करें तो आपको और अच्छा परिणाम इसका मिल सकता है।
अब जान लेते हैं कि आपका हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। सिंह राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस साल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, अतः इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह बिल्कुल भी नहीं होना है। साल की शुरुआत के समय से लेकर मार्च के महीने तक शनि सप्तम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखेंगे, जो शरीर में आलस्य के भाव को दे सकते हैं। कभी कभी शरीर में दर्द अथवा जोड़ों का दर्द भी रह सकता है। हालांकि मार्च के बाद से शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर हो जाएगा, लेकिन शनि आपके 8वें भाव में चले जाएंगे और 8वें भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है और स्वास्थ्य पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपकी अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसका आप टाइम टू टाइम मेडिसिन लें और अपना डॉक्टर को चेकअप करवाते रहें, फिर आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं होगी। वही अब हम आपको बता दें कि हालांकि इन सबके बीच अनुकूल बात यह है कि मई मध्य के बाद बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ भाव तथा पंचम भाव पर रहेगा, जो पेट आदि से संबंधित परेशानियों को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। अर्थात इस साल स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन बृहस्पति की अनुकूलता आपकी रिकवरी रेट को बेहतर करेगी। सावधानी पूर्वक निर्वाह करने वाले लोग अपने स्वास्थ्य पर को मेंटेन रख सकेंगे। बता दें साल 2025 में सिंह राशि वालों की शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 का सामान्य और अनुकूल परिणाम दे सकता है। यदि आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा बना रहा तो शिक्षा से संबंधित भाव और ग्रह इस साल आपको अच्छे परिणाम देकर आपको शिक्षा के स्तर पर मजबूत कर सकेंगे। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, जो शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा के मामले में आपके लिए अच्छा और मददगार साबित होगा। सिंह राशि फल 2025 के अनुसार नवम दृष्टि से बृहस्पति छठे भाव को देखेंगे, जो प्रतिस्पर्धक परीक्षाओं में आपको अच्छे परिणाम दे सकते हैं। यानी कि यदि आप कोई कंपटीशन या किसी प्रकार की कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको इसमें अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यदि आप बिजनेस या कोई व्यापार कर रहे हैं तो भी आपको इसमें अच्छा फायदा होगा। साथ ही आपको बता दें कि भगवान के आशीर्वाद से आपके लिए साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप दोस्ती में भी हर किसी पर विश्वास ना करें। बुध का गोचर भी ज्यादा समय तक आपके लिए अनुकूल परिणाम देकर आपके शिक्षा के स्तर को सुधारेगा। और आपको बता दें साथ ही मई के महीने में राहु का गोचर भी सप्तम भाव में प्रभाव डालने लग जाएगा। यहाँ पे इस बात का भी संकेत मिल रहे हैं कि व्यापारिक निर्णय में अब अपेक्षाकृत अधिक सूझबूझ की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हैं तो आपसे जो एक्सपीरियंस है, जो आपसे बड़े हैं, जिनको तजुर्बा है, आप उनसे इस बारे में जरूर सलाह लें, नहीं तो आपको घाटा हो सकता है। इसलिए यदि आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं तो अपने से बड़ों से जरूर इस बारे में आप परामर्श करें। और साथ ही कहें कि ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और अब हम जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में कोई बाधा आ रही है तो इसके लिए आप क्या उपाय करें कि आपकी जिंदगी से वो बाधा आसानी से दूर हो जाए। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप इस साल कौन से उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे अच्छा है कि रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। और ये तो खैर ऊपरी बातें, पर मैं आपको इसके अंदर की बातें भी आपको मैं बता देती हूँ। आपको प्रत्येक गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम दान करना है, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाना है और चांदी का चकोर टुकड़ा अपने साथ रखें। आइए जानते हैं कन्या राशि को क्या ज्यादा फायदा होगा। कन्या राशि वाला 2025 आपके लिए एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। हालांकि शनि के गोचर की बात की जाए तो शनि साल की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं बाद में शनि का गोचर कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकता है। तो वहीं बृहस्पति का गोचर मई के मध्य तक काफी अच्छे परिणाम दे रहा है, जबकि बाद में मिले जुले परिणाम दे सकता है। इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि मई के बाद आपके प्रथम और सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। फलस्वरूप व्यापार व्यवसाय में आ रही अड़चनें दूर होंगी। दाम्पत्य संबंधी मामलों में भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। विवाह के मार्ग में आ रही बाधाएं दूर होंगी। स्वास्थ्य में भी तुलनात्मक रूप से बेहतरीन देखने को मिल सकता है। राशिफल 2025 के अनुसार व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। इस तरह से हम पाते हैं कुछ मामलों में छोड़कर ज्यादातर मामले ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब जान लेते हैं कि कन्या राशि वालों का स्वास्थ्य। कन्या राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर, लेकिन बाद का समय अच्छा परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक आपके पहले भाव पर राहु केतु का प्रभाव रहेगा, जो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन मई के बाद से इनका प्रभाव समाप्त होगा और स्वास्थ्य पहले की तुलना में बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच मार्च के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में जाकर प्रथम भाव पर दृष्टि डालेगा। इस कारण से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक रहे ये जरूरी नहीं है। अर्थात इस वर्ष पिछली स्वास्थ्य समस्याएं दूर होंगी, लेकिन नए सिरे से कोई स्वास्थ्य समस्या ना आने पाए, इसके लिए अति खान पान और योग व्यायाम इत्यादि आपके लिए जरूरी है। विशेषकर कमर या
कमर के निचले हिस्से में यदि किसी तरह की कोई तकलीफ है तो आप लापरवाही ना बरतें, चिकित्सा यानी डॉक्टर को जरूर संपर्क करें। साल 2025 कन्या राशि वालों की शिक्षा की बात करें तो 2025 शिक्षा के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही सामान्य तौर पर अच्छा रहने वाला है। किसी बड़े व्यवधान के योग नजर आ रहे हैं। आपकी मेहनत से अनुरूप आपको शिक्षा के क्षेत्र में लाभ रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक मध्य उच्च शिक्षा को कारक बृहस्पति का गोचर भी पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल रहेगा। स्वाभाविक है कि आप शिक्षा में अच्छा करते रहेंगे। मई मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान पर होगा। ऐसे में व्यवसायिक शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत के बाद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा कहा जाएगा, लेकिन अन्य विद्यार्थियों को अपेक्षाकृत अधिक मेहनत करने की जरूरत पड़ सकती है। अर्थात सामान्य तौर पर यह साल शिक्षा के लिए अच्छा है, लेकिन मई महीने के मध्य तक आपकी मेहनत से ग्राफ को बढ़ाने की आवश्यकता रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में परिणाम अच्छे रहेंगे। अब जान लेते हैं आपका व्यापार यानी आपका बिजनेस कैसा रहने वाला है। साल 2025 के दृष्टिकोण से औसत या फिर मिले जुले परिणाम दे सकता है यदि दशम भाव की स्थिति इस साल की किसी नकारात्मकता प्रभाव में नहीं रहेगी, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दशम भाव में रहेगा और सामान्य तौर पर दशम भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन धैर्य के साथ अब पुराने अनुभवों का सहारा लेकर आप काम करने की स्थिति में आपके अच्छे परिणाम आपको मिलते जुलते रहेंगे। थोड़ी बहुत समस्याएं आपको आएगी, लेकिन आप उसे भी हल कर लेंगे और आप आगे की ओर हमेशा बढ़ते हुए रहेंगे। वहीं दूसरी ओर मार्च महीने के बाद शनि का गोचर सप्तम भाव में होगा, जो व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन दे सकता है, लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सप्तम भाव से राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और कन्या राशि 2025 के अनुसार सारी स्थितियों को ध्यान में रखकर देखिए तो हम ये कह सकते हैं कि इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन अनुभव व्यक्ति और वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेकर आप काम करने की स्थिति में धीमी गति से ही सही कार्य व्यापार आगे बढ़ेगा और अच्छा परिणाम मिलेगा। अब जान लेते हैं नौकरी के हिसाब से इस साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। कन्या राशि वालों की नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 आपके औसत रह सकता है। बीच बीच में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उन्नति का योग भी बन रहे हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि ग्रह के गोचर की अनुकूलता आपकी नौकरी को मजबूती देगी। भले ही मेहनत अधिक करनी पड़े, लेकिन आपके काम बनेंगे और अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे। आसपास के लोग आपसे हमेशा खुश रहेंगे। ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो अपने प्यार का इजहार करें, लेकिन जल्दीबाजी ना करें। पहले आप उसके बारे में जानें, उसके दोस्त बने। यदि आपकी मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ में सामने वालों को समझने की कोशिश करें और थोड़ा अपने गुस्से पे शांत रखें, फिर आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और बता दें, कोई नकारात्मकता प्रभाव नजर नहीं आ रहा, अतः इस बीच में अपनी जॉब में काफी रिलैक्स महसूस करेंगे। मई महीने के बाद ये राहु का गोचर छोटे मोटे व्यवधान दे सकता है। तो इसके साथ ही आपको बता दें, कन्या राशि वाले आर्थिक मामले में साल 2025 तौर पर अनुकूल रह सकता है। अपनी मेहनत से अनुरूप आप उपलब्धियां प्राप्त करते रहेंगे। आपके लाभ भाव तथा धन्य भाव में समय से किसी नकारात्मकता ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्यापार व्यवसाय नौकरी में जितना अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे उनके अनुरूप ही आपको लाभ मिलेगा। और साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक मध्य धन के कारक बृहस्पति का गोचर आपके लिए अच्छी खासी अनुकूलता दे रहा है। दुनिया भर में नए साल का बेसब्री से इंतजार है और लोग नए साल 2025 के जश्न की तैयारी में जुटे हैं। इस बीच लोग यह भी जानना चाहते हैं कि उनके लिए नया साल कैसा रहेगा और नया साल उनके लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। इस कड़ी में आज आपके लिए ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष गणना के आधार पर तुला राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं वार्षिक राशिफल। तुला राशि के जातकों के लिए आने वाला साल 2025 आपके लिए अधिकांश मामलों में अच्छा और बहुत अच्छा रह सकता है। विशेषकर मई के बाद की स्थितियां काफी अच्छी रह सकती हैं। मार्च के महीने से शनि ग्रह के गोचर के अनुकूल रहेगा और पुरानी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। नौकरी व्यापार समेत तमाम मामलों में अच्छे परिणाम के योग बन रहे हैं। छात्रों को परिश्रम से अधिक और माकूल रिजल्ट मिलेगा। नई मध्य के बाद गुरु बृहस्पति देव में अनुकूल हालात बनाने और कठिनाइयों को दूर करने में मदद करेंगे। गुरु बृहस्पति की कृपा से भाग्य का साथ भी मिलेगा। मई मध्य के बाद का समय प्रेम प्रसंग विवाह वैवाहिक और पारिवारिक जीवन अनुकूलता बनी रहेगी। तुला राशि का लव लाइफ दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन भी साल 2024 से बेहतर और मिला जुला रह सकता है। मार्च के महीने तक पंचम भाव में शनि ग्रह का प्रभाव रहेगा और प्रेम संबंधों में निरस्ता के कुछ भाव देख सकते हैं। ऐसे में प्रेम और पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयम और खींचतान से बचने की जरूरत रहेगी। मार्च के बाद शनि का प्रभाव पंचम भाव से दूर होते ही पुरानी गलतफहमियां और परेशानियां दूर होंगी। इसके बाद जून महीने में राहु पंचम भाव में आएंगे, फिर कुछ गलतफहमियां शुरू हो सकती हैं।
बृहस्पति का प्रभाव पंचम भाव पर अनुकूल समय बनाएगा। शादी विवाह से योग जातकों के लिए शुभ योग बनेंगे। खासकर मई के बाद सगाई और विवाह दोनों के लिए अनुकूल स्थितियां बनेंगी। पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा के दृष्टिकोण में भी साल 2025 तुला राशि वालों के लिए मिले जुले और बेहतर परिणाम के योग बनते दिख रहे हैं। तुला राशि छात्र और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत के अनुरूप या फिर उम्मीद से अधिक भी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। हालांकि मई के बाद राहु का पंचम भाव में होने से मन में भटकाव रह सकता है। इस दौरान पढ़ाई पर फोकस करने में कठिनाई हो सकती है। बिजनेस, व्यापार और कारोबार के लिहाज से तुला राशि के जातकों के लिए नया साल 2025 औसत या फिर औसत से बेहतर रह सकता है। हालांकि साल की शुरुआत में ग्रोथ थोड़ा धीमा रह सकता है, लेकिन जैसे जैसे साल बढ़ेगा इसमें तेजी दर्ज की जाएगी। मई महीने के मध्यम से व्यापार और कारोबार से जुड़े लोगों के लिए गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अनुकूल परिस्थिति बनाएगा। नौकर पेशा से जुड़े तुला राशि के लोगों के लिए तुलनात्मक रूप से साल 2025 बेहतर रहेगा, यानी पिछले साल के मुकाबले में यह साल अच्छा रह सकता है। नौकरी में बदलाव की कोशिश कर रहे तुला राशि के लोगों के लिए मार्च के बाद इसके लिए अनुकूल समय बनेगा और अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। नौकरी में नए साल में तुला राशि के जातकों के लिए नौकरी में प्रमोशन के साथ साथ अच्छे इंक्रीमेंट के भी योग बन रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर नया साल बेहतर रह सकता है। तुला राशि के लाभ भाव के स्वामी सूर्यदेव पूरे साल कुछ महीने अच्छे तो कुछ महीने कमजोर, जबकि कुछ महीनों में मिले जुले योग बनाते प्रतीत हो रहे हैं। लगभग ऐसी ही स्थिति धन भाव के स्वामी मंगल का भी रह सकता है। अतः इन दोनों ग्रहों के अनुसार आर्थिक मामलों में साल मिला जुला रह सकता है, लेकिन धन के कारक बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य के बाद काफी अच्छा होने वाला है। सेहत के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए साल 2025 मिले जुले परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक बृहस्पति का गोचर 8वें भाव में रहेगा, जिसके कारण पेट, कमर, बाजू आदि से जुड़ी परेशानी हो सकती है। इसके बाद शनि का गोचर बढ़िया परिणाम देगा। कई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति देव भी अच्छे परिणाम देंगे। कुल मिलाकर साल 2025 में तुला राशि के जातकों का सेहत से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लिहाजा स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नया साल 2025 पिछले साल 2024 के मुकाबले बेहतर और अच्छे परिणाम वाले योग बनाते दिख रहा है। मार्च महीने के बाद शनि का चतुर्थ भाव में गोचर नकारात्मक कम करते हुए पुरानी समस्याओं को दूर कर राह को आसान बनाएगा। हालांकि मई से राह का चतुर्थ भाव में गोचर कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। इस दौरान पेट, मन और मस्तिष्क से संबंधित परेशानियों से राहत मिलने के योग हैं। मई के मध्य में बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव से वृश्चिक राशि के लिए अनुकूल समय बनाएगा। आमदनी, नौकरी, व्यापार और शिक्षा के लिए मई तक का समय अधिक अनुकूल रहेगा। लव लाइफ, प्रेम प्रसंग, शादी, सगाई, संतान और सेहत समेत अन्य मामलों में भी मई मध्य से पहले का समय अच्छे रहने का योग है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 मिला जुला और बेहतर रहने की संभावना है। हालांकि मार्च तक शनि देव के चतुर्थ भाव में गोचर के कारण घुटनों से संबंधित कोई तकलीफ है, कमर से संबंधित कोई परेशानी है या फिर मस्तिष्क और सिर दर्द इत्यादि से संबंधित कोई समस्या है, तो उन्हें इस अवधि में अर्थात जनवरी से मार्च तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की आवश्यकता है। वैश्विक राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद का समय पुराने रोगों को दूर करने और आपको स्वस्थ रखने में मददगार रहेगा, लेकिन मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा, जो सीने से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। मार्च के बाद शनि का गोचर पेट आदि से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इस तरह कुछ पुरानी समस्याएं दूर होंगी तो नई समस्या के आने की संभावना भी रहेगी। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक बने रहना है। विशेषकर जिन लोगों को पेट, सिर दर्द, कमर दर्द व सीने आदि से संबंधित समस्या है, उन्हें विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी।
पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल 2025 औसत और इससे बेहतर योग का निर्माण होता दिख रहा है। इस साल वैश्विक राशि चतुर्थ और पंचम भाव में शनि का राहु का प्रभाव आता जाता दिखेगा। ऐसे में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो छात्र अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस करने में कामयाब रहेंगे, उम्मीद अच्छे रिजल्ट मिलने के योग बनेंगे। मई के बाद बृहस्पति का गोचर अच्छे परिणाम देंगे। नौकरी, व्यापार और कारोबार के लिहाजे से भी वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 बेहतर परिणाम लेकर आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का मई मध्य तक सप्तम भाव में गोचर व्यापार व्यवसाय में काफी तरक्की और लाभ के योग बनाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे भाव का स्वामी मंगल इस साल कुछ समय अच्छे तो वहीं कुछ समय कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। मार्च तक शनि की दृष्टि छठे भाव पर रहने के कारण नौकरी को लेकर मन में थोड़ा असंतोष रह सकता है, लेकिन मार्च के बाद शनि के स्थान बदलने के साथ ही समय अनुकूल बनने लगेगा। जबकि मई महीने के मध्य तक बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छे रिजल्ट देने और दिलाने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2025 ठीक रहेगा। लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह का गोचर अधिकांश समय अच्छे परिणाम देने और दिलाने का योग बनाएगा, जबकि धन भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा। इससे जहां आमदनी बढ़ेगी, वहीं आप सेविंग करने में भी कामयाब होंगे। लव लाइफ, प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ के मामले में वृश्चिक राशियों के जातकों के लिए साल 2025 कुछ मामलों में अच्छे तो कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मई के बाद पंचम भाव से राहु केतु के प्रभाव समाप्त होने से गलतफहमियां दूर होंगी और संबंध बेहतर होंगे। प्रेम संबंध में गलत नजरिया रखने वालों को मार्च के महीने के बाद से शनि के पंचम भाव में गोचर परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम करने वालों के लिए शनि मददगार बन सकता है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपकी उम्र विवाह की हो चली है और आप विवाह की कोशिश में लगे हुए हैं, तो साल का पहला हिस्सा इस मामले में अच्छा साबित होगा। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक का समय काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव के सप्तम भाव में होने के कारण शादी ब्याह में आ रही परेशानी दूर होगी और अच्छे प्रस्ताव मिलने का योग बनेगा। इसके साथ ही पारिवारिक और गृहस्थ जीवन में भी समरसता बनी रहेगी। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष गणना पर आधारित है। न्यूज स्टेट किसी भी तरह की मान्यता और जानकारी की पुष्टि नहीं करता। हालांकि मई से राहु का चतुर्थ भाव में गोचर कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। इस दौरान पेट, मन और मस्तिष्क से संबंधित परेशानियों से राहत मिलने के योग हैं। मई के मध्य में बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव से वृश्चिक राशि के लिए अनुकूल समय बनाएगा। आमदनी, नौकरी, व्यापार और शिक्षा के लिए मई तक का समय अधिक अनुकूल रहेगा। लव लाइफ, प्रेम प्रसंग, शादी, सगाई, संतान और सेहत समेत अन्य मामलों में भी मई मध्य से पहले का समय अच्छे रहने का योग है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 मिला जुला और बेहतर रहने की संभावना है। हालांकि मार्च तक शनि देव के चतुर्थ भाव में गोचर के कारण घुटनों से संबंधित कोई तकलीफ है, कमर से संबंधित कोई परेशानी है या फिर मस्तिष्क और सिर दर्द इत्यादि से संबंधित कोई समस्या है, तो उन्हें इस अवधि में अर्थात जनवरी से मार्च तक अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहने की आवश्यकता है। वैश्विक राशिफल 2025 के अनुसार मार्च के बाद का समय पुराने रोगों को दूर करने और आपको स्वस्थ रखने में मददगार रहेगा, लेकिन मई महीने के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा, जो सीने से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। मार्च के बाद शनि का गोचर पेट आदि से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है। इस तरह कुछ पुरानी समस्याएं दूर होंगी तो नई समस्या के आने की संभावना भी रहेगी। ऐसे में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 मिला जुला रह सकता है। अतः इस वर्ष स्वास्थ्य के प्रति खूब जागरूक बने रहना है। विशेषकर जिन लोगों को पेट, सिर दर्द, कमर दर्द व सीने आदि से संबंधित समस्या है, उन्हें विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता रहेगी। पढ़ाई लिखाई यानी शिक्षा के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए नया साल 2025 औसत और इससे बेहतर योग का निर्माण होता दिख रहा है। इस साल वैश्विक राशि चतुर्थ और पंचम भाव में शनि का राहु का प्रभाव आता जाता दिखेगा। ऐसे में पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो छात्र अपनी पढ़ाई पर प्रॉपर फोकस करने में कामयाब रहेंगे, उम्मीद अच्छे रिजल्ट मिलने के योग बनेंगे।
मई के बाद बृहस्पति का गोचर अच्छे परिणाम देंगे। नौकरी, व्यापार और कारोबार के लिहाजे से भी वृश्चिक राशि वालों के लिए साल 2025 बेहतर परिणाम लेकर आएगा। गुरुदेव बृहस्पति का मई मध्य तक सप्तम भाव में गोचर व्यापार व्यवसाय में काफी तरक्की और लाभ के योग बनाएंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए छठे भाव का स्वामी मंगल इस साल कुछ समय अच्छे तो वहीं कुछ समय कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। मार्च तक शनि की दृष्टि छठे भाव पर रहने के कारण नौकरी को लेकर मन में थोड़ा असंतोष रह सकता है, लेकिन मार्च के बाद शनि के स्थान बदलने के साथ ही समय अनुकूल बनने लगेगा। जबकि मई महीने के मध्य तक बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छे रिजल्ट देने और दिलाने का प्रयास करेंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2025 ठीक रहेगा। लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह का गोचर अधिकांश समय अच्छे परिणाम देने और दिलाने का योग बनाएगा, जबकि धन भाव के स्वामी बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा। इससे जहां आमदनी बढ़ेगी वहीं आप सेविंग करने में भी कामयाब होंगे। लव लाइफ, प्रेम संबंध, मैरिड लाइफ और फैमिली लाइफ के मामले में वृश्चिक राशियों के जातकों के लिए साल 2025 कुछ मामलों में अच्छे तो कुछ मामलों में कमजोर परिणाम दे सकते हैं। मई के बाद पंचम भाव से राहु केतु के प्रभाव समाप्त होने से गलतफहमियां दूर होंगी और संबंध बेहतर होंगे। प्रेम संबंध में गलत नजरिया रखने वालों को मार्च के महीने के बाद से शनि के पंचम भाव में गोचर परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन सच्चा प्रेम करने वालों के लिए शनि मददगार बन सकता है। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपकी उम्र विवाह की हो चली है और आप विवाह की कोशिश में लगे हुए हैं तो साल का पहला हिस्सा इस मामले में अच्छा साबित होगा। विशेषकर मई महीने के मध्य भाग तक का समय काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति देव के सप्तम भाव में होने के कारण शादी ब्याह में आ रही परेशानी दूर होगी और अच्छे प्रस्ताव मिलने का योग बनेगा। इसके साथ ही पारिवारिक और गृहस्थ जीवन में भी समरसता बनी रहेगी। नौकरी के लिहाजे से धनु राशि वालों के लिए नया साल 2025 मिला जुला से बेहतर रहेगा। मई के मध्य तक देव गुरु बृहस्पति का छठे भाव में गोचर नौकरी के लिए कोशिश कर रहे जातकों की मदद करेगा और नौकरी मिलने के योग बनेंगे। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल स्थिति बनाएगा। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय साथ देगा। धनु राशि के जातकों के व्यापार और कारोबार पर मार्च तक केतु और मार्च के बाद का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान काम में धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर पूरे साल बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर व्यापार और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां बनाकर बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके साथ ही बुध का गोचर व्यापार और कारोबार में मदद करेगा। लिहाजा धनु राशि वालों को साल 2025 में मेहनत के साथ अनुरूप रिजल्ट मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक धनु का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेगा, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बृहस्पति नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनि देव भी मार्च तक तीसरे भाव में रहकर अर्थात पक्ष को मजबूत करने में मदद करेगा। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर और मई मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही मई के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आय को बढ़ाएगा। लव अफेयर, प्रेम संबंध, दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन के लिहाजे से धनु राशि वालों के लिए साल 2025 थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि मई के मध्य में देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर लव लाइफ में अनुकूल परिस्थिति बनाने में मदद करेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शुक्र देव की स्थिति पर साल काफी हद तक अनुकूल परिणाम दिलाने में मदद करेगा। विवाह योग जातकों के लिए साल का दूसरा हिस्सा बेहतर रह सकता है। मई के बाद इन्हें शादी के मनपसंद और बढ़िया प्रस्ताव मिल सकते हैं। मई के मध्य के बाद धनु राशि के लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। ऐसे में मई के मध्य के बाद शादी, विवाह और सगाई जैसे मामलों में अनुकूलता बनेगी। वैवाहिक जीवन के मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देते प्रतीत हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम।
नया साल 2025 दस्तक देने के लिए तैयार है। ऐसे में सभी लोग जानना चाहते हैं कि उनके लिए नया साल क्या कुछ खास लेकर आने वाला है, या फिर 2024 के मुकाबले नया साल उनके लिए कितना खास रहेगा। लोगों की इसी जिज्ञासाओं को देखते हुए आज हम धनु राशि के जातकों के लिए लेकर आए हैं साल 2025 का संपूर्ण यानी पूरे साल का वार्षिक राशिफल। धनु राशि के जातकों के लिए साल 2025 कुछ मामलों में बहुत अच्छे तो कुछ में कमजोर परिणाम देने के योग बनाते दिख रहे हैं। न्याय देव शनि का गोचर धनु राशि के लोगों के लिए मार्च तक पूरी तरह से अनुकूल है, जबकि मार्च के बाद शनि का गोचर कमजोर हो जाएगा। वहीं गुरुदेव बृहस्पति का मई तक गोचर कमजोर रहेगा। हालांकि मई के मध्य में बृहस्पति का गोचर धनु वालों के लिए अनुकूल हालात बनाएगा। इस तरह दोनों प्रमुख शनि और गुरु का गोचर कुछ अच्छे तो कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से अपनी नकारात्मकता दूर कर लेगा। ऐसे घर गृहस्थी से संबंधित परेशानियां दूर होंगी। हालांकि शनि कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। बृहस्पति का गोचर आर्थिक मामले में अनुकूलता देता रहेगा। मई के बाद आय के स्रोतों में बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही मई के बाद का समय प्रेम प्रसंग, दाम्पत्य, विवाह और शिक्षा आदि से संबंधित मामलों में बेहतर परिणाम की उम्मीद रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 धनु के लिए मिला जुला रहेगा। जहां एक ओर शनि का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक अनुकूलता प्रदान करेगा, जबकि मार्च के बाद शनि स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां बढ़ा सकता है। हालांकि मई के बाद से राहु का गोचर चतुर्थ भाव से हट जाएगा, इससे सेहत से संबंधित परेशानियां कम होंगी। मई के मध्य में बृहस्पति का सप्तम भाव में पहुंचकर पहले भाव को देखेगा, जिससे समस्याएं खत्म होंगी। भले ही शनि की दृष्टि के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन बृहस्पति उन्हें ठीक करवाने में भी मददगार साबित होगा। पढ़ाई लिखाई और शिक्षा के मामले में साल 2025 औसत से काफी हद तक परिश्रम का बेहतर परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति का गोचर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नौकरी और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के अच्छे परिणाम देगा। मई के बाद का समय भी विद्यार्थियों के लिए अच्छा रह सकता है। हालांकि शनि और राहु का गोचर पढ़ाई पर फोकस करने में कठिनाइयां पैदा कर सकता है। ऐसे में ध्यान केंद्रित करने की जरूरत रहेगी, तभी सार्थक परिणाम मिलेंगे। नौकरी के लिहाजे से धनु राशि वालों के लिए नया साल 2025 मिला जुला से बेहतर रहेगा। मई के मध्य तक देवगुरु बृहस्पति का छठे भाव में गोचर नौकरी के लिए कोशिश कर रहे जातकों की मदद करेगा और नौकरी मिलने के योग बनेंगे। मई के बाद राहु और बृहस्पति दोनों का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अनुकूल स्थिति बनाएगा। नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे लोगों के लिए भी समय साथ देगा। धनु राशि के जातकों के व्यापार और कारोबार पर मार्च तक केतु और मार्च के बाद का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दौरान काम में धीमापन देखने को मिल सकता है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग से लेकर पूरे साल बृहस्पति का सप्तम भाव में गोचर व्यापार और व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां बनाकर बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके साथ ही बुध का गोचर व्यापार और कारोबार में मदद करेगा। लिहाजा धनु राशि वालों को साल 2025 में मेहनत के साथ अनुरूप रिजल्ट मिलेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक धनु का कारक बृहस्पति छठे भाव में रहेगा, जो अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन बृहस्पति नवम दृष्टि से धन भाव को देखकर धन संचय मददगार बनेंगे। धन स्थान के स्वामी शनि देव भी मार्च तक तीसरे भाव में रहकर अर्थात पक्ष को मजबूत करने में मदद करेगा। मार्च के बाद शनि की स्थिति कमजोर और मई मध्य के बाद बृहस्पति की स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही मई के बाद बृहस्पति लाभ भाव को देखकर आय को बढ़ाएगा। लव अफेयर, प्रेम संबंध, दाम्पत्य और गृहस्थ जीवन के साथ साथ पारिवारिक जीवन के लिहाजे से धनु राशि वालों के लिए साल 2025 थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। हालांकि मई के मध्य में देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में जाकर लव लाइफ में अनुकूल परिस्थिति बनाने में मदद करेगा। पंचम भाव के स्वामी मंगल मिले जुले परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। शुक्र देव की स्थिति पर साल काफी हद तक अनुकूल परिणाम दिलाने में मदद करेगा।
विवाह योग जातकों के लिए साल का दूसरा हिस्सा बेहतर रह सकता है। मई के बाद इन्हें शादी के मनपसंद और बढ़िया प्रस्ताव मिल सकते हैं। मई के मध्य के बाद धनु राशि के लग्न के स्वामी देव गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करके विवाह के रास्ते खोल सकेंगे। ऐसे में मई के मध्य के बाद शादी, विवाह और सगाई जैसे मामलों में अनुकूलता बनेगी। वैवाहिक जीवन के मामले में भी साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देते प्रतीत हो रहे हैं। दाम्पत्य और गृहस्थी के साथ साथ पारिवारिक जीवन भी बढ़िया रहेगा। तुला राशि वालों के लिए नया साल 2025 व्यापार, जॉब, करियर, सेहत, प्रेम और गृहस्थी के लिहाजे से साल 2025 कैसा रहेगा? मकर राशि वालों के लिए नया साल 2025 शुभ रहेगा। साल 2025 में मकर राशि वालों की 7.5 खत्म होगी और इनके लिए नौकरी, कारोबार और सामाजिक जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने के योग बनते दिख रहे हैं। मकर राशि के जातकों को नए साल में पुरानी समस्याओं से भी छुटकारा मिलने की संभावना है। घर परिवार में चल रही अशांति भी शांति होगी। नौकरी, कारोबार प्रतिकूल परिवर्तन के योग बनेंगे। साथ ही बीच बीच में कहीं से अच्छे समाचार भी मिल सकते हैं। इन सब के बावजूद भी मई के बाद आर्थिक और पारिवारिक मामले में जागरूक रहना समझदारी का काम होगा, क्योंकि मार्च के बाद से भले ही शनि का प्रभाव दूसरे भाव से दूर हो रहा है, लेकिन मई के बाद से राहु का प्रभाव शुरू हो जाएगा। मई के मध्य से पहले का समय लव लाइफ और प्रेम प्रसंग के लिए अनुकूल रहेगा। विवाह और वैवाहिक जीवन में भी अनुकूलता की संभावना है। छात्र और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा और सेहत भी ठीक रह सकता है। साल 2025 अपेक्षाकृत अच्छे परिणाम देगा। सेहत के मामले में पिछले साल के मुकाबले यह वर्ष काफी अच्छा रह सकता है। मार्च के बाद शनि ग्रह का प्रभाव आपके दूसरे भाव से दूर होकर बाद में प्रथम भाव के मजबूती के साथ अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करेगा। हालांकि खान पान पर संयम बनाए रखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि मई के बाद राहु का प्रभाव दूसरे भाव पर शुरू हो जाएगा। ऐसे में खान पान में संयम की जरूरत रहेगी। मई के मध्य से बृहस्पति का गोचर स्वास्थ्य के लिए अच्छे परिणाम देगा। पढ़ाई लिखाई और प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए साल 2025 मेहनत के अच्छे परिणाम देने योग्य बना रहे हैं। मई के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहकर भाग्य लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, जो न केवल उच्च शिक्षा बल्कि प्राथमिक शिक्षा में सहायक बनेंगे, बल्कि धर्म कर्म की शिक्षा लेने वालों को अच्छे परिणाम देगा। बुध का गोचर साल के अधिकांश समय में आपके प्रति में होने के कारण अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। आपकी मेहनत के अनुरूप आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। व्यापार, व्यवसाय और कारोबार के लिहाजे से भी साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर रह सकते हैं। हालांकि बीच बीच में छोटे मोटे व्यवधान आते जाते रहेंगे। मार्च तक शनि का गोचर व्यापार और कारोबार में थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है। उसके बाद शनि ग्रह की अनुकूलता मकर राशि के लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। कारोबार पर सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही बृहस्पति के पंचम दृष्टि से दशम भाव को देखने के कारण अच्छे परिणाम मिलेंगे। बुध का गोचर भी सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देता रहेगा। नौकरी पेशा से जुड़े मकर राशि वालों के लिए साल 2025 तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम देंगे। मार्च महीने के बाद नौकरी में परिवर्तन की इच्छा से जुड़े मामलों में अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। बृहस्पति का गोचर मई महीने के मध्य भाग तक पंचम भाव में रहेगा। यह कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करेगा और कार्यस्थल पर काम करने में आनंद आएगा। इससे आपका प्रदर्शन अच्छा होगा और आप जॉब को एंजॉय कर सकेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर शुरू हुआ राहु का प्रभाव आपके प्रतिद्वंदियों को कुछ ऐसी बातें बोलने को प्रेरित कर सकेगा जिससे नकारात्मक असर आपकी नौकरी पर पड़ सकता है। साल 2025 में मकर राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। मई महीने के मध्य तक धन का कारक बृहस्पति लाभ भाव को देखेगा। परिणाम स्वरूप आर्थिक लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। वहीं मई महीने के बाद बृहस्पति छठे भाव में गोचर कमजोर स्थिति का निर्माण करेगा, लेकिन नवम दृष्टि से धन भाव पर दृष्टि डालने के कारण बृहस्पति धन संचित में मददगार बनेगा। धन के कारक बृहस्पति के धन के मामले में स्थिति सामान्य तौर पर
पर सालों भर अनुकूल रह सकती है। हालांकि मार्च तक शनि की स्थिति और बाद में राहु की स्थिति धन भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश करेगा। मार्च के बाद शनि का गोचर भूमि और भवन से संबंधित मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहायक बनेगी। जमीनी सौदे को लेकर चल रही परेशानियां दूर होगी। मार्च के बाद अपने प्लॉट पर घर बनवाने की कोशिश कामयाब होगी। मार्च के बाद से आपके चतुर्थ भाव से शनि का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जो वाहन की खरीदारी में आ रही अड़चनों को भी दूर करेगा। साल 2025 में मकर राशि वालों की लव लाइफ अच्छी रहेगी। साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा नजर आ रहा है। लव लाइफ में जनवरी से लेकर मार्च तक का समय काफी अच्छे परिणाम दे सकता है। मई महीने के बाद सौभाग्य के कारक बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अनुकूलता बनाए रखने में मदद करेगा। इसी बीच में मार्च के बाद से शनि का प्रभाव पंचम भाव पर शुरू हो जाएगा, जो बीच बीच में प्रेम प्रसंग में नाराजगी भी पैदा कर सकता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का गोचर साल में अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देने का संकेत कर रहा है। ऐसी स्थिति में कर्म और भाग्य के सहारे आप अपनी लव लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे। शादी और शादी की कोशिश में जुटे विवाह योग लोगों को बढ़िया प्रस्ताव मिल सकता है। मई महीने के मध्य तक सौभाग्य के कारक बृहस्पति पंचम भाव में रहकर विवाह करवाने में अच्छी खासी मदद कर सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष गणना और ग्रह गोचर के आधार पर वार्षिक राशिफल 2025 लेकर आए हैं। कुंभ राशि वालों के लिए नया साल 2025 मिले जुले और औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं। मार्च के बाद शनि का प्रभाव प्रथम भाव से दूर होकर कुंभ राशि के जातकों के भीतर नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा देने का संचार करेगा, जिससे रुके हुए कार्यों को गति मिलेगी। यात्रा भी लाभप्रद रहेगा। मई के बाद राहु का प्रथम भाव में गोचर छोटी मोटी परेशानी बढ़ा सकता है। स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। मई के मध्य से बृहस्पति का गोचर अनुकूल रहेगा, छात्रों के लिए सफलता का योग बनाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी गुरु का यह गोचर अनुकूल परिणाम देगा। बृहस्पति का यह गोचर शादी, विवाह, सगाई, वैवाहिक और दाम्पत्य जीवन के लिए भी अनुकूल योग बनाएगा। हालांकि गृहस्थी और पारिवारिक जीवन में केतु बीच बीच में छोटी मोटी परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन फिर भी जीवन शानदार रहेगा। आर्थिक मामलों में कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 औसत से बेहतर रहेगा। कमाई के दृष्टिकोण से भी साल का दूसरा हिस्सा काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। मई महीने के मध्य तक लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा, जो कमाई के मामले में औसत परिणाम दे सकते हैं। लेकिन मई के महीने के मध्य के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेगा। इससे अच्छा खासा लाभ मिलने का योग बनेगा। आय के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज, तो वहीं साल का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रह सकता है, जबकि बचत के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर रहेगा। साल 2025 में कुंभ राशि के जातकों के लिए भूमि, प्लॉट और घर खरीदने के योग बनेंगे। साथ ही लंबे समय से घर निर्माण की इच्छा भी पूरी होगी। हालांकि भूमि और भवन से संबंधित खरीदारी में सावधानी और जांच पड़ताल की जरूरत रहेगी। किसी भी विवाद या संदेहास्पद सौदों से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। गाड़ी और वाहन खरीदने की मनोकामना भी पूरी हो सकती है। नौकरी के लिहाजे से भी कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 औसत या फिर इससे काफी बेहतर भी रह सकता है। नौकरी यथावत चलती रहेगी, मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। मार्च के बाद शनि का थोड़ा प्रभाव दिख सकता है। इस दौरान प्रतिद्वंदी व्यवधान पैदा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाएगा। सहकर्मी के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और बॉस भी खुश रहेंगे। हालांकि अपने सीनियर्स और बॉस के साथ बातचीत करते समय उचित शब्दों का चयन और वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी रहेगा। कार्यस्थल पर नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट और नई जिम्मेदारी मिलने की भी संभावना रहेगी। व्यापार, व्यवसाय और नौकरी पेशे से जुड़े कुंभ राशि वालों के लिए यह साल एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से काम करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि के दृष्टिकोण के कारण व्यापार व्यवसाय थोड़ा धीमा चल सकता है, लेकिन बाद में व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। मई में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि दशम भाव पर रहकर व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाएगी। विदेश से संबंधित व्यापार करने वालों को और अच्छे परिणाम मिलने के योग बनते दिख रहे हैं।
मई के मध्य से रोजगार और ज़्यादा फलीभूत होंगे और प्रदर्शन भी अच्छा हो सकेगा। पूरे साल बुध का फेवर करते हुए प्रतीत हो रहा है। वहीं दशम भाव में स्वामी मंगल का गोचर भी लाभ करा सकता है। कुंभ राशि वालों, पढ़ाई लिखाई, नौकरी की तैयारी समेत तमाम तरह के शैक्षणिक मामलों में ये साल बढ़िया या फिर बहुत बढ़िया रिजल्ट दे सकता है। मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा का कारक गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर कुंभ राशि के दशम तथा द्वादश भाव को देखेगा। ऐसे में जन्मस्थान से दूर रहकर और व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के मेहनत से कहीं बेहतर रिजल्ट मिल सकेंगे। साल 2025 में कुंभ राशि वालों का लव लाइफ, प्रेम प्रसंग, शादी ब्याह, सगाई, दाम्पत्य, गृहस्थी, पारिवारिक और सामाजिक जीवन भी शानदार रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर पूरे साल पक्ष में रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों के कारक कुछ ग्रह शुक्र का गोचर भी अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देने का योग बनाएगा। मई के बाद आपस में बीच बीच में संदेह के चलते रिश्ते में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं खड़ी होगी, क्योंकि मई के मध्य के बाद पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा। प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। विवाह योग कुंभ राशि वालों के लिए यह साल अच्छे परिणाम लेकर आ सकता है। पहले के मुकाबले साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अनुकूल परिणाम देगा। इस दौरान शादी के लिए मनोकूल और बढ़िया प्रस्ताव भी मिल सकता है। साथ ही सगाई और विवाह संबंधित बातें आगे बढ़ सकती हैं। हालांकि मार्च तक शनि का सप्तम भाव वैवाहिक, दाम्पत्य और गृहस्थी जीवन में कुछ परेशानी पैदा कर सकता है, लेकिन अप्रैल और मई का महीना अनुकूलता बनाए रखेगा। इसके बाद सप्तम भाव पर राहु केतु का प्रभाव के कारण कुछ परेशानी हो सकती है। हालांकि वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के प्रयास सार्थक सफल होंगे। मई तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के कारण पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी देखने को मिल सकती है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं। मई के बाद राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन मार्च के बाद दूसरे भाव पर शनिदेव का गोचर हो सकता है कि परेशानी खड़ा कर दे। स्वास्थ्य के लिहाज से कुंभ राशि वालों के लिए साल 2025 मिला जुला या फिर औसत रह सकता है। पहले के मुकाबले साल का दूसरा हिस्सा सेहत के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा रह सकता है। साल की शुरुआत से मार्च तक कुंभ राशि के लग्न यानी राशि स्वामी शनि अपने ही राशि यानी प्रथम भाव में रहेगा। मीन राशि वालों के लिए नया साल 2025 व्यापार, जॉब, करियर, सेहत, प्रेम और गृहस्थी के लिहाज से कैसा रहेगा? मीन राशि वालों के लिए 2025 मिला जुला और औसत से बेहतर रह सकता है। मई के बाद राहु का प्रभाव प्रथम भाव से दूर होकर मानसिक तनाव को दूर कर शांति देने का काम करेगा, जबकि मार्च के बाद से शनि देव प्रथम भाव में पहुंचकर आलस्य पैदा कर सकता है। इससे मीन राशि के जातक अपने कामों को लेकर कुछ हद तक लापरवाह हो सकते हैं। ऐसे में नुकसान की आशंका बनी रहेगी, लिहाजा अच्छे परिणाम के लिए लापरवाही से बचने और मन से काम करने की जरूरत रहेगी। गुरु बृहस्पति का गोचर मिले जुले परिणाम देंगे। मई मध्य से लेकर बृहस्पति लाभ भाव को देखकर अच्छा लाभ करवा सकते हैं, जबकि मई के बाद ईमानदारी से किए गए मेहनत के अच्छे फल के योग बनेंगे। पढ़ाई और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ये समय बढ़िया रहेगा और अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। आर्थिक मामलों में नया साल पिछले साल 2024 की तुलना में बेहतर रहेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। सेहत के लिहाज से मीन राशि के लोगों के लिए साल 2025 थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। ऐसे में सेहत के प्रति पूरी तरह से सजग और जागरूक रहने की जरूरत होगी। मई महीने तक राहु केतु का गोचर पहले भाव में रहकर प्रभाव डाल सकता है। इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। मई के बाद राहु केतु का गोचर आपके प्रभाव भाव से दूर हो जाएगा, इससे राहत मिलने की संभावना है। हालांकि मार्च से ही शनि का गोचर पहले भाव में हो जाएगा, जो सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के लिहाज से भी मीन राशि के जातकों के लिए नया साल 2025 परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। उच्च शिक्षा कारक और मीन राशि के राशि स्वामी बृहस्पति सफलता के योग बनाएगा। मई मध्य तक गुरुदेव बृहस्पति तीसरे भाव में रहकर व्यावसायिक और टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़े विषयों की शिक्षा ले रहे छात्रों को अच्छे परिणाम देने के योग बना सकते हैं। इसके साथ ही बुध ग्रह का गोचर भी पढ़ाई लिखाई के मामले में सफलता का योग बना सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मेहनत की अपेक्षा ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उद्योग, व्यापार, बिजनेस और कारोबार के लिहाज से मीन राशि के जातकों के लिए समय उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। हालांकि कारोबार में प्रगति का दौर जारी रहने की संभावना है।
सप्तम भाव के स्वामी और व्यापार के कारक बुध देव यथासंभव अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। हालांकि दशम भाव के स्वामी बृहस्पति का गोचर मीन राशि के जातकों के लिए कारोबार के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रह सकता है। साथ ही न्याय शनि का गोचर अनुकूल नहीं कहा जा सकता, लेकिन मई मध्य के बाद बृहस्पति दशम भाव को देखेंगे, जो मेहनत के अनुरूप कारोबार में तरक्की के योग बनाएंगे। नौकरी के दृष्टिकोण से मीन राशि के लिए साल 2025 औसत या फिर औसत से बेहतर रहेगा। आपके छठे भाव के स्वामी देव सूर्य 5 से 4 महीने मीन राशि के जातकों के पक्ष में माहौल बनाने की प्रतीत होते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही मई के बाद केतु का छठे भाव का गोचर भी नौकरी संबंधित मामलों में मदद करेगा। साल के पहले हिस्से में नौकरी को लेकर थोड़ा असंतोष रह सकते हैं, लेकिन साल का दूसरा हिस्सा नौकरी के लिहाज से अच्छा रह सकता है। हालांकि कार्यस्थल पर इंटरनल पॉलिटिक्स और प्रतिद्वंदी के कारण कभी कभी मन अप्रसन्न भी रह सकता है। ऐसे में धैर्य से काम करने की जरूरत रहेगी। मई के बाद से अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। साल 2025 में मीन राशि वालों का आर्थिक पक्ष मिला जुला और औसत से बेहतर रहेगा। धन भाव के स्वामी मंगल आर्थिक मामले में पूरा सपोर्ट करते दिखेंगे। आमदनी में स्रोतों में इजाफा या फिर इंक्रीमेंट से आर्थिक मामले में मजबूती की संभावना है। धन के कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक नवम दृष्टि के लाभ भाव को देखेंगे। भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए साल का पहला हिस्सा काफी अच्छा कर सकेगा। मीन राशि के जातक नए साल में जमीन, प्लॉट, घर, गाड़ी खरीद सकते हैं। साथ ही लंबे समय से घर निर्माण की इनकी ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। मई महीने के मध्य भाग में पहले जमीन जायदाद खरीदना अच्छा रहेगा। वाहन खरीदारी से जुड़ी फैसले भी मई महीने के मध्य से पहले कर लेना समझदारी भरा कदम साबित हो सकता है। लव लाइफ, प्रेम प्रसंग, शादी ब्याह, सगाई, दाम्पत्य, गृहस्थी, पारिवारिक और सामाजिक जीवन बढ़िया रहेगा। राहु के पंचम दृष्टि मई के मध्य तक रहने के बाद भी लव लाइफ में कोई समस्या नहीं आएगी। हालांकि इस दौरान छोटी मोटी गलतफहमी हो सकती है, लेकिन मीन राशि के जातक समझदारी से इसे दूर कर लेंगे और लव लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। प्रेम के कारक शुक्र साल के अधिकांश समय अनुकूल रहेंगे, यानी आपकी लव लाइफ पूरे साल शानदार रहेगी। साल 2025 में मीन राशि वालों का वैवाहिक जीवन, विवाह योग जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। मई तक राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहने से विवाह संबंधित मामले में थोड़ी अड़चन आ सकती है, लेकिन बृहस्पति की पंचम दृष्टि मीन राशि के जातकों के सप्तम भाव को देखने के कारण विवाह के अनुकूल और अस्थिर प्रस्ताव बनाएंगे। ऐसे में विवाह योग जातकों के लिए इस साल सगाई और शादी के लग्न बनते प्रतीत हो रहे हैं। मीन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, लेकिन साल के पहले हिस्से में राहु केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा, जबकि मार्च के बाद शनि का प्रभाव सप्तम भाव पर पूरे साल बना रहेगा। ऐसे में संबंधों पर सावधान रहने और एक दूसरे के सामने साथ साथ तर्क वितर्क से बचने की जरूरत रहेगी। मई के मध्य के बाद बृहस्पति समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। वहीं पारिवारिक जीवन में मौजूद समस्याएं भी धीरे धीरे कम अथवा समाप्त होने की योग बनेंगे। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिष गणना पर आधारित है। न्यूज स्टेट किसी भी तरह की मान्यताओं और जानकारी की पुष्टि नहीं करता। किसी भी जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें